महीने की सैलरी आते ही अकाउंट में क्रेडिट होती है और उससे पहले कि आप कुछ सोच भी पाओ वो गायब हो जाती है। पेट्रोल, ग्रोसरी, ईएमआई, खाना, शॉपिंग। फिर एक दिन आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो और अंदर से एक ही आवाज आती है, ये सब गया कहाँ? आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में सिर्फ 87% लोग रेगुलरली सेव करते हैं, बाकी 73% महीने के एंड में यही सवाल पूछते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, लोग पैसे सेव क्यों नहीं कर पाते और इसका सोल्यूशन क्या है। हम सब जानते हैं कि सेविंग जरूरी है, बचपन से सुना है पहले सेव करो फिर खर्च करो, फिर भी होते नहीं। क्यों? क्योंकि सेविंग का प्रॉब्लम सिर्फ मैथ का नहीं है, ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये हैबिट्स का प्रॉब्लम है और कुछ चीजें तो ऐसे डिजाइन की गई हैं कि आप सेव कर ही ना पाओ। आज के वीडियो में हम 6 असली कारणों को डिकोड करेंगे, हर एक के साथ एक प्रैक्टिकल फिक्स भी। कोई बकवास कॉफी मत पियो वाली एडवाइस नहीं, रियल एक्शनेबल सॉल्यूशंस। तो अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो देखो, क्योंकि हर पॉइंट एक नया एंगल देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक काम करो, अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी। इस चैनल पर हम फाइनेंशियल साइकोलॉजी, मनी हैबिट्स और वेल्थ बिल्डिंग को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। कोई जार्गन नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ वो जो एक्चुअली काम आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका दूसरा नाम है जितना कमाओ उतना उड़ाओ। ये चीज इतनी डेंजरस है क्योंकि ये धीरे धीरे होती है। जब फ्रेशर था 15,000 रुपए में गुजारा होता था, रेज मिली 30,000 रुपए हो गई और देखो खर्च भी 30,000 रुपए हो गया। रेज फिर मिली 50,000 रुपए, खर्च 52,000 रुपए। इकोनॉमिस्ट्स इसका एक नाम देते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन, मतलब हम अपनी न्यू नॉर्मल में एडजस्ट हो जाते हैं। पहला स्मार्टफोन मिला तो खुशी होती थी, अब नॉर्मल लग रहा है। पहला फ्लैट मिला तो खुशी होती थी, अब उससे बड़ा चाहिए। और यही ट्रैप है। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, अगर आपका लाइफस्टाइल भी 1 लाख रुपए का हो जाए तो आप जीरो पे ही हैं, सिर्फ ज्यादा एक्सपेंसिव जीरो पे। सॉल्यूशन सिंपल है, 50/30/20 रूल नहीं, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। सैलरी आते ही उससे पहले कि 1 रुपया खर्च हो, अपने सेविंग्स अकाउंट में 20% ट्रांसफर कर दो। ऑटो डेबिट लगाओ, जितना बचेगा उसमें गुजारा करो। सेविंग्स ऑप्शनल नहीं रहेगी, मैंडेटरी हो जाएगी। और अब वो रीजन जो सबसे ज्यादा लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। रीजन नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का वायरस। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हर चीज एक क्लिक पे मिलती है। खाना 30 मिनट में, कपड़े कल सुबह, एंटरटेनमेंट अभी इस सेकंड। ये कन्वीनियंस अमेजिंग है, लेकिन ये आपके ब्रेन को एक चीज सिखा रहा है, वेट मत करो, अभी लो। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं प्रेजेंट बायस, मतलब फ्यूचर का 10,000 रुपए आपको आज के 1,000 रुपए से छोटा लगता है। लॉजिकली रॉन्ग है, साइकोलॉजिकली 100% रियल। यही वजह है कि आप जानते हैं कि FD या SIP बेटर है, फिर भी पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि ब्रेन फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। और कंपनीज वो एग्जैक्टली यही एक्सप्लॉइट करती हैं। बाय नाउ पे लेटर, EMI at 0%, अभी ले लो बाद में सोच लेना, सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। 48 घंटे का नियम लाओ अपनी लाइफ में। कुछ भी 500 रुपए से ज्यादा का खरीदना हो कार्ट में डालो, चेकआउट मत करो, 48 घंटे बाद आओ। रिसर्च कहता है 80% चीजें आप तब बाय नहीं करोगे क्योंकि वो नीड नहीं था, वो अर्ज थी। अर्ज और नीड में यही फर्क है। अर्ज 48 घंटे में खत्म हो जाता है, नीड नहीं होती। स्कूल ने आपको ये क्यों नहीं सिखाया? इंडिया का स्कूल करिकुलम ट्रिग्नोमेट्री सिखाता है, फोटोसिंथेसिस सिखाता है, मुगल डायनेस्टी सिखाता है, लेकिन SIP क्या होती है? नहीं। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कैसे काम करता है? नहीं। इंश्योरेंस की जरूरत कब होती है? बिल्कुल नहीं। और फिर हम 22 साल की एज में सैलरी लेके बाहर आते हैं बिना किसी फाइनेंशियल ट्रेनिंग के और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? फाइनेंशियल एजुकेशन एक सब्जेक्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। शुरू करो रिच डैड पुअर डैड से, सिंपल है, या जीरोधा वार्सिटी, सिर्फ 15 मिनट रोज। 1 साल में आप अपने 90% दोस्तों से ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हो जाओगे। रीजन नंबर 4, सोशल प्रेशर और कंपैरिजन। ये स्क्रीन आपकी पॉकेट खाली कर रही है और आपको पता भी नहीं। रीजन नंबर 4, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी है। पहले आप सिर्फ अपने मोहल्ले से कंपेयर करते थे, अब आप कंपेयर करते हो 500 लोगों से साइमल्टेनियसली, जिनकी लाइफ का सिर्फ हाईलाइट रील दिख रहा है, रियल बैलेंस शीट नहीं। वो मालदीव ट्रिप जो दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड पे गया, वो BMW जो ड्राइव कर रहा है 7 साल की EMI है, ये सब आपको नहीं दिखता। कंपैरिजन बजट बनाओ, महीने में एक बार सिर्फ अपने नंबर्स देखो, अपना नेटवर्थ ट्रैक करो, दूसरों का नहीं। रीजन नंबर 5, द हिडन लीक्स। रीजन नंबर 5, छोटी छोटी लीक्स जो बड़ी दीवार गिराते हैं। एक एवरेज इंडियन के फोन में 4 से 6 एक्टिव सब्सक्रिप्शंस है,
OTT, म्यूजिक, क्लाउड स्टोरेज कंबाइंड 24,000 से 48,000 रुपए प्रति वर्ष। और आपको नोटिस नहीं होता, ये सब स्मॉल फील होता है, कलेक्टिवली ये आपकी सेविंग्स का मर्डर करते हैं। एक चाकू से नहीं, 1000 पिन प्रिक्स से। सब्सक्रिप्शन ऑडिट एक बार। अभी अपनी लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट खोलो, हर रिकरिंग चार्ज हाईलाइट करो, अगर यूज नहीं किया कैंसिल करो अभी। रीजन नंबर 6, नो सिस्टम जस्ट विल पावर। और रीजन नंबर 6, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आप विल पावर पे रिलाई कर रहे हो, सिस्टम पे नहीं। दुनिया के बेस्ट सीवर्स वो विल पावर वाले नहीं हैं, वो इंजीनियर्स हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन किया कि सेविंग ऑटोमेटिक हो। 3 अकाउंट्स, एक रूल। अकाउंट 1 सैलरी अकाउंट, अकाउंट 2 सेविंग्स/इन्वेस्टमेंट ऑटो ट्रांसफर, अकाउंट 3 स्पेंडिंग अकाउंट। सिर्फ यही अकाउंट का डेबिट कार्ड यूज करो। यह एक सिस्टम है, इसके बाद आपको विल पावर की जरूरत नहीं, सिस्टम अपना काम करता है, आप अपनी लाइफ जीते हो। तो ये द 6 रियल रीजंस: लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नो एजुकेशन, सोशल प्रेशर, हिडन लीक्स और लैक ऑफ सिस्टम। पैसा सेव करना सैक्रिफाइस नहीं है, ये फ्यूचर वाले आपके लिए, प्रेजेंट वाले आपसे एक गिफ्ट है। छोटा शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसके पैसे महीने के एंड में खत्म हो जाते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, सेव करो। अल्लाह हाफिज।